स्टोरी टाइम। ओके, सो अब मैं सबसे पहले आपको दो छोटी छोटी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, दो हैं। एक तो है अहंकार हमको नहीं करना चाहिए। अहंकार मतलब हमको घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, कि वो मेरे पास तो ऐसा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, या मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, या मैं ऐसे दिखती हूँ, है ना। हमको इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी भी चीज़ का। आपके पास जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी के पास वो चीज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको मैं आज ना दो ट्रीज़ की कहानी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, एक बार ना एक जगह पर दो ट्रीज़ थे, आसपास लगे हुए थे। एक था ऑलिव का ट्री था और एक फिग का ट्री था। फिग मतलब अंजीर। ठीक है, इट्स अ ड्राई फ्रूट। और जो ऑलिव होता है वो मतलब उसको जैतून बोलते हैं हिंदी में। और उस दोनों के ट्रीज जो थे ना वो आसपास आसपास थे। अब जब ऑटम सीज़न आता है ना, तब ऑटम सीज़न में क्या हुआ कि जब वो ऑटम सीज़न आया तब जो फिग का जो पेड़ था ना, उसके सारे पत्ते जितने भी थे वो सब नीचे गिर गए, क्योंकि लीव्स फॉल होती हैं उसमें, है ना, लीव्स गिरती हैं उसके अंदर से। और वो जितना पूरा जो पेड़ था उसमें सिर्फ ट्रंक और उसकी ब्रांचेस ही दिख रही थी, उसके अंदर लीव्स एक भी नहीं थी। अब क्या हुआ कि जब वो उसने ऑलिव के पेड़ ने देखा कि वाह, मेरे पास तो कितनी सारी पत्तियां लगी हैं और मैं तो कितना सुंदर दिख रहा हूँ, ग्रीन एकदम हरा भरा। तो उसने ना उसको अंजीर का जो पेड़ था ना, पिग का जो ट्री था, उसको जाके बोला, उसको ऐसे चिढ़ा के बोला, देखो कितना बैड लक है तुम्हारा कि तुम इस ऑटम सीज़न में हर बार तुम्हारे पत्ते सारे निकल जाते हैं और तुम ऐसे बिल्कुल सिर्फ बिना लीव्स के कितने गंदे दिखते हो। लेकिन मैं पूरे साल भर ग्रीन का ग्रीन ही रहता हूँ, बहुत सारे वो उसमें फ्रूट्स भी लगे रहते हैं और पूरे टाइम मेरे पर लीव्स रहती हैं। अब क्या हुआ कि ये बात सुन के अंजीर का जो पेड़ था ना, उसने बोला, हाँ फ्रेंड, ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो नेचर ने डिसाइड किया हुआ है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, किसके साथ। अब मैं जब ऑटम का सीज़न होता है तब मेरी सारी लीव्स झड़ जानी चाहिए और आप पूरे साल भर ऐसे ग्रीन के ग्रीन रहो, ये तो डिसाइडेड है ऐसा। लेकिन इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता और आपको भी इतना ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो दोनों बोलते हैं और वो बोलता है, और फिर वो बोलता है कि ये वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये तो भगवान जी ने डिसाइड किया है कि किसको कैसा बनाना है। तो ऐसे करके वो अंजीर का पेड़ जो होता है वो उसको आंसर करता है। थोड़े दिन बाद जब ऑटम सीज़न चला जाता है, विंटर सीज़न आता है, तो स्नोफॉल होने लगता है। बहुत सी जगह होता है ना, स्नोफॉल होता है। अब इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि वो जो जैतून का जो पेड़ होता है ना, ऑलिव का, उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है जब, तो वो बर्फ़ वो पत्तों पे जमती जाती। ठीक है, और उसकी वजह से और उसके वेट की वजह से वो जो जैतून का जो पेड़ है वो टूट के नीचे गिर जाता है। लेकिन अब अंजीर का पेड़ क्या होता है, उसके ऊपर तो लीव्स आई ही नहीं होती हैं तब तक। तो जब लीव्स नहीं आई होती हैं तो वो बर्फ़ का जो पूरा वेट होता है ना, वो संभाल लेता है और वो वैसा का वैसा स्टेडी खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरी से हमको क्या समझ में आया कि हमको कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अच्छी सी चीज़ है, दूसरे के पास नहीं है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, उसके पास हो सकता है उसके पास कोई दूसरी अच्छी चीज़ हो, है ना। सो हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब ये तो हो गई आपकी एक स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। तो आपकी जो दूसरी स्टोरी है
वो ऐसी है कि उसमें एक छोटा बच्चा होता है आपके जैसा छोटा सा, और वो एक बार घर पे होता है और उसकी मम्मी उसको बोलकर जाती है कि बेटा मैं अभी ना थोड़ी देर में पास के मार्केट से कुछ सामान लेके आ रही, तो आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, अकेले रहोगे घर पे, ठीक है। अब उसकी मम्मी को ये पता होता है कि उस बच्चे को टॉफ़ीज़ बहुत पसंद होती है। तो उसकी मम्मी ने ना बहुत सारी टॉफ़ीज़ ला के इतनी छोटी सी एक जार में रखी होती है, और रोज़ उसकी मम्मी उसको एक एक टॉफ़ी दे देती थी। लेकिन जब मम्मी को लगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो इसने अगर उसमें से बहुत सारी टॉफ़ीज़ निकाल ली तो उसकी मम्मा क्या करती है कि उस जार में से वो सारी टॉफ़ीज़ निकाल के एक दूसरे जार में रखती है जिसका जो मुंह होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। तो वो सोचती हैं कि ये नहीं निकाल पाएगा उसमें से, ठीक है। अब और फिर वो उठा के उसको रख देती हैं। अब क्या हुआ कि वो चली जाती है और जो छोटा बच्चा होता है वो खेलता रहता है। फिर उसको लगता है कि मुझे टॉफ़ी खाने का मन हो रहा है, तो वो जाता है वहाँ ढूंढता है, तो वो उसको एक जार दिखता है जिसमें से उसको टॉफ़ीज़ दिखती हैं। तो वो सोचता है कि मैं इसमें से टॉफ़ीज़ निकाल लेता हूँ। क्या होता है कि जो पहला वाला जार होता है उसका तो मुंह बड़ा होता है, तो आसानी से उसका हाथ चला जाता है उसके अंदर। लेकिन जो दूसरा जो जार होता है उसका मुंह थोड़ा सा छोटा होता है, तो बच्चे का भी हाथ तो छोटा होता है, वो चला तो जाता है उसके अंदर। अब जो बच्चा होता है ना वो सोचता है मैं एक बार में ढेर सारी टॉफ़ीज़ निकालूं। अब वो बहुत सारी टॉफ़ीज़ निकालने के चक्कर में अपना हाथ डालता है और बहुत सारी टॉफ़ीज़ हाथ में उठा लेता है। लेकिन अब जब वो निकालने जाता है अपना हाथ, उसके हाथ में तो बहुत सारी टॉफ़ीज़ होती है, तो वो निकाल ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसके दादाजी अंदर आते हैं। वो पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा आप? तो वो बोलता है कि मेरा हाथ फंस गया है दादाजी, मुझे टॉफ़ी निकालनी है, नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। तो जो उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा आप एक बार में ही सारा अगर निकालने जाओगे इतनी सारी टॉफ़ीज़, तो आपका हाथ नहीं निकलेगा, आप एक एक करके निकालो। फिर उसके दादाजी उसको समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब अपनी मुट्ठी खोलो और सारी टॉफ़ीज़ छोड़ दो उसी में। तो वो छोड़ देता है। फिर वो बोलते हैं कि एक एक करके टॉफ़ीज़ निकालो। फिर वो एक निकालता है। फिर वो पूछता है कि आपको किसके लिए चाहिए और? तो वो बोलता है कि मुझे तो सिर्फ मुझे ही खाने के लिए चाहिए, मेरे ही लिए चाहिए। तो फिर उसके दादाजी समझाते हैं कि आप एक टॉफ़ी अगर आप दिन में खाते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा टॉफ़ी खाना अच्छी बात नहीं है, आपके दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। और हमको जितनी खानी चाहिए या जितना हम खा सकते हैं, बस एक बार में हमको उतना ही लेना चाहिए। तो ये जो स्टोरी थी इससे आपको क्या समझ में आया? अच्छा, पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनको है ना जब प्लेट सर्व करते हैं ना, तो उसमें जब वो अपने आप से कुछ लेते हैं तो वो बहुत सारा खाना ले लेते हैं। या फिर जब उनको सर्व किया जाता है तो वो बोलते हैं हाँ एक चपाती और दे दीजिए, या ये वेजिटेबल और दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम तो उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पेट भर जाता है और उनसे नहीं खाया जाता तो वो प्लेट में बहुत सारा फूड छोड़ देते हैं, एंड दिस इज़ वेरी बैड। हमको हमारी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टोरीज़। आज आप लोगों के लिए 2 स्टोरीज़ थी, तो आज आपको पसंद आई तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय। आज आपको डांस की टीचर हैं जो आज आपको डांस सिखाएंगी, ठीक है। चलिए, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, क्योंकि मंडे को आपकी छुट्टी है, हॉलीडे है। सो बाय एवरीवन।